हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं सबनेटिंग का पार्ट 2। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। कुछ लोगों के एग्जाम है, वो मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कल हमारा एग्जाम है, प्लीज आप बना दीजिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज मेरे पास थोड़ा वक्त भी खाली था, तो मैंने कहा चलो बच्चों का भला हो जाए। तो प्लीज आप शेयर भी करिएगा आज रात को ही सभी को इस वीडियो को, ताकि सभी लोग पढ़ सके। तो अभी हम बना रहे हैं सबनेटिंग पार्ट 2। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं और सबनेटिंग कैसे करनी है आपने। ठीक है, आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। ये पार्ट 2 है, सबनेटिंग पार्ट 2। ये मेरा दूसरा वीडियो है सबनेटिंग के ऊपर, राइट। अब सपोज सबनेटिंग कैसे करनी है अब हम देखते हैं। पहला सवाल, मैंने आपको कहा था 3 सवाल कराऊंगा। पहला सवाल देखते हैं। ये मेरे पास सपोज एक राउटर है, ये मेरे पास सपोज एक दूसरा राउटर है। इस राउटर के इस इंटरफेस पे यहां सपोज मुझे लगाने हैं 40 पीसी, यहां पे मुझे इस इंटरफेस पे लगाने हैं 20 पीसी, यहां पे इस इंटरफेस पे मुझे लगाने हैं 30 पीसी, यहां मुझे लगाने हैं 30 पीसी, और यहां पे मुझे लगाने हैं सपोज 10 पीसी। ठीक है, ये मुझे पीसी लगाने हैं। और हमेशा आपको याद रखना है, जब भी कभी आप करेंगे, राउटर के इस इंटरफेस और इन इंटरफेस यानी दो राउटर के बीच में, ये जैसे कनेक्शन दिया हुआ ना आपने, इस राउटर को इससे जोड़ा हुआ है, तो दो राउटर के बीच में भी आपको एक नया नेटवर्क आईडी देना पड़ेगा। जैसे आप यहां पे एक नेटवर्क आईडी दोगे, एक नेटवर्क आईडी आप यहां दोगे नया, एक नेटवर्क आईडी आप यहां दोगे नया, एक नेटवर्क आईडी आप यहां दोगे, और एक नेटवर्क आईडी आप इन दोनों के बीच में दोगे, नए नेटवर्क आईडी यानी नया नेटवर्क। तो आपको कितने नए नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3 4 और 5। आपको 5 नए नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीका तो यह है कि आप अलग अलग नेटवर्क दे दो, आप 5 आईपी खरीदो, 5 नए नेटवर्क खरीदो आप और इनको दे दो आप। पर आईपी बड़ी महंगी परचेज करते हैं, आईपी बड़ी कॉस्टली होती है, महंगी आती है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 5 नई आईपी खरीदेंगे इनके लिए। हमें एक ही आईपी सपोज मिली हुई है, एक ही नेटवर्क आईडी हमें मिली हुई है, और उसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पूरे नेटवर्क में, इन राउटर्स के सभी इंटरफेसेस पे। तो सपोज कि मेरे को जो आईपी मिली है वो मैं लेता हूं क्लास सी की आईपी लेता हूं। सपोज मैंने क्लास सी का एक नेटवर्क खरीद लिया जिसका आईपी है 197.10.10.0। ये मैंने एक नेटवर्क खरीद लिया। अब मुझे इस नेटवर्क को इन सब में देना है, इन सबको देना है, और उसका बाय डिफॉल्ट सबनेट क्या होगा? 24 होता है। क्लास सी का नेटवर्क CIDR जो होता है वो 24 होता है बाय डिफॉल्ट। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरा पहले आईपी एड्रेसिंग का लेक्चर देखें, फिर इसे पढ़ें, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट 24 होगा क्लास सी के लिए। अगर क्लास बी होता तो 16 होता, और क्लास ए होता तो 8 होता। ये आपको पता है जो लोग मेरे लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबनेटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा, हमेशा वही फॉलो करना है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो अब आप ये पिक्चर अपनी कॉपी में बना लें। इसके बाद हमें कैसे करना है, कितने हमें नए नेटवर्क चाहिए? एक इस तरफ चाहिए, एक इस तरफ चाहिए, एक यहां चाहिए, एक इस तरफ चाहिए, और एक बीच में चाहिए इन दो राउटर्स के दरमियान, राइट। तो हमें 5 नए नेटवर्क चाहिए। ये बात आपको समझ आ रही है, आई होप। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं। मैं चलो यही लिख देता हूं, पिक्चर थोड़ी बड़ी बन गई, छोटा कर दें क्या इसको? दस 30 20 40 ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और इन दोनों के बीच में भी चाहिए, तो यहां पे कितनी आईपी की रिक्वायरमेंट है? 2। ये क्या है एक्चुअल में? ये 2 राउटर्स है। यहां पे आपको 10 आईपी की जरूरत है क्योंकि आपको 10 आईपी लगानी है। यहां पे आपको 30 आईपी की जरूरत है क्योंकि आपको 30 कंप्यूटर लगाने हैं। राउटर के इस तरफ आपको एक लैब सेटअप करनी है, वहां पे आपको 20 कंप्यूटर लगाने हैं, तो उनको भी आपको आईपी देनी है। और राउटर के इस तरफ भी आपको एक लैब सेटअप करनी है। सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, ये कंप्यूटर की लैब है, ये कॉमर्स की लैब है, और ये आपकी किसी और डिपार्टमेंट की लैब है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लैब सेटअप करनी है, सबको अलग अलग नेटवर्क आपको देना है। तो आप कैसे दोगे? पहला स्टेप जो आपको लेना है, आपने क्या करना है, जो नेटवर्क आपको दिया गया है आप उसे लिखेंगे।
लिखा आपने। अब ये किस क्लास का आईपी है, नेटवर्क है, क्लास सी का नेटवर्क है। क्लास सी के कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं। इसको एज इट इज रखना है। जो आपका होस्ट वाला पार्ट है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। समझ आ रही है बात? दूसरे स्टेप में आप इस होस्ट पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 0 है तो 0 का बाइनरी भी 0 होगा, बस 8 बार आएगा, क्योंकि ऑक्टेट में है 8 बिट होती है, तो आप 8 बार 0 लिख दो, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका बाइनरी करना होता तो अलग आता, वो मैंने अपने आईपी एड्रेस के लेक्चर में बताया हुआ है आपको। अब आ गए। अब तीसरा स्टेप आप देखिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या आईपी किस साइड में देने हैं। यहां पे 10 आईपी चाहिए आपको, यहां पे 30 चाहिए, यहां पे 2 चाहिए, यहां पे 20 चाहिए, यहां पे 40 चाहिए। यानी इन सब में ये वाला वो एरिया है जहां आपको 40 आईपी की या 40 कंप्यूटर आपको लगाने हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है। आप हमेशा पूरे नेटवर्क में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये फार्मूला है, ये आपने हमेशा लिखना है। देखिए आईपी का भी, सबनेटिंग के भी 2 तरीके हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट और एक होता है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट। अभी हम जो कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, यानी किसको कितने कंप्यूटर्स चाहिए। मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा कि मेरे को 10 नए नेटवर्क चाहिए, अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतने इतने कंप्यूटर लगाने हैं, यानी अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने होस्ट पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट किया, लिखा। उसके बाद आपकी मैक्सिमम वैल्यू 40 है जहां पे आपको आईपी देने हैं, तो 40 आपने लिखा। 40 लिखने के बाद अब आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, ये 2 कहां, 2 की पावर n माइनस 2 क्या है, 2 की पावर n होते हैं आपके नंबर ऑफ बिट्स जो कि होस्ट में अवेलेबल है, और -2 आप इसलिए करते हो क्योंकि पहला नेटवर्क आईडी का जो आईपी होता है और जो लास्ट ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व होता है, उन 2 को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यूजेबल जो होंगे वो हमेशा -2 होंगे, क्योंकि 2 आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी और आखिरी आईपी आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। -2 आप करोगे तो 2n की जगह आप वैल्यू देते जाइए, n इक्वल टू में 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपको वैल्यू पुटअप करनी है और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 40 से बड़ा या 40 के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं 2 की पावर 1 माइनस 2, तो ये तो हो जाता है 0, क्योंकि 2 की पावर 1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, वो 40 के बराबर नहीं है। अगर मैं करता हूं 2 की पावर 2 माइनस 2, वो हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2, वो भी बराबर नहीं है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अगर 2 की पावर 4 करता हूं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 14, ये भी बराबर नहीं है। अब करता हूं 2 की पावर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 32 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 30, ये भी 40 के बराबर नहीं है। उसके बाद 2 की पावर 6 माइनस 2, ये होगा मेरा 64 माइनस 2 यानी 62, ये मेरा 40 से ज्यादा है। यानी मेरी जो वैल्यू आई एन की वो कितनी आई, 6। ये आपने लिख लेना है अगले स्टेप में। जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो एन की वैल्यू आप लिख लोगे। लिख लिया। अब आप आइए चौथे स्टेप में। आप इसी स्टेप को दोबारा यहां लिखेंगे जो बाइनरी में आपने कन्वर्ट किया था। लिखा। अब n की वैल्यू देखिए 6 है, 6 है n की वैल्यू। आप राइट साइड से, इस बात पे ध्यान देना, राइट साइड से यहां से इधर की तरफ चलेंगे, ऐसे चलेंगे और 6 बिट्स को रोक लेंगे, रिजर्व कर लेंगे और बाकी वो नेटवर्क को दे देंगे। यही कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग का। इसको बोलते हैं बिट्स को बोरो करना। नेटवर्क को बिट्स दिए जाते हैं, नेटवर्क बोरो करता है होस्ट के बिट को। यानी कहने का मतलब 6 बिट की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप 6 बिट्स अपने पास रख लो, 1 2 3 4 5 6, ये बिट्स आप अपने पास रख लो और बाकी जो भी बचा है आपने देखना भी नहीं है, आप नेटवर्क को दे दो। नेटवर्क को देने का मतलब क्या है? नेटवर्क को देने का मतलब ये है, आप पहले लिख भी लो, यहां पे इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लो। अब नेटवर्क को देने का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था
होस्ट की बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से और नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। तो अब जब ये नेटवर्क को दे दिया तो नेटवर्क बिट हमेशा 1 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आप यहां पे इन दो बिट्स को जो आपने नेटवर्क को दिए हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेटवर्क का पार्ट था, ये 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क के ही हैं। ये देखिए आपने होस्ट में से 2 बिट को नेटवर्क को दिया है, ये दो बिट्स आपने नेटवर्क को दिए हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1 में कन्वर्ट हो गए। बाकी 6 बिट तो आप ही के पास अभी होस्ट के लिए रखे हुए हैं आपने, वो आप 0 करके लिखिए, नेटवर्क वाले पार्ट को 1 कर दीजिए। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, ये तो ऑलरेडी डेसिमल में लिखा है, इसको भी डेसिमल में लिख देते हैं 197.10.0। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इस 1 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 128 और इस 1 की होती है 64। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसकी डेसिमल वैल्यू 32 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1 नहीं, हाँ ठीक है, ये इनकी डेसिमल वैल्यू होती है। तो 128 और 64 ये दो 1 जो है, ये जो बाइनरी में 1 है, इनकी डेसिमल वैल्यू आप देखिए 128 होती है इस वाले 1 की और इस वाले 1 की 64। इन दोनों को जोड़ दीजिए, अगर आप 128 और 64 को ऐड करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 192। आप यहां पे लिखेंगे 192, ये आपका डेसिमल में आ गया। अब सबनेट मास्क क्या होगा, क्योंकि आप सबनेटिंग कर चुके हैं, कैसे पता चला हमने सबनेटिंग कर दी, मजाक में सबनेटिंग हो गया, हमें मालूम ही नहीं चला सबनेटिंग हो गई। अरे भाई आपने जो होस्ट के बिट नेटवर्क को दिए हैं इसी को सबनेटिंग कहते हैं। आपने होस्ट का बिट नेटवर्क को दे दिया, अब 2 बिट आपके नेटवर्क को चले गए, वो 0 से 1 बन गए, 1 बन गए तो उनका वैल्यू हो गया 192। अब देखिए फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा इसके बाद 5th स्टेप में। अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसका सबनेट मास्क लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहता कि आप इसका सबनेट मास्क लिखिए तो इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता, क्योंकि ये क्लास सी है, 24 इसकी यहां पे वैल्यू है CIDR, तो इसका सबनेट मास्क क्या आता, 255.255.255.0, ये इसका सबनेट मास्क होता, राइट, क्योंकि ये क्लास सी है, क्लास सी में ये होता है, मैंने आपको IP एड्रेसिंग में पढ़ाया हुआ है। क्लास A होती तो एक बार 255 आता, B होती तो 2 बार आता, C होती तो 3 बार आता, तो ये मेरा सबनेट मास्क है। तो बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो आप लिखोगे। अभी सबनेट मास्क क्या बन जाएगा इसका वो बता रहा हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आपने उस हिसाब से करना है। बाय डिफॉल्ट जो है वो लिखो, और जो लास्ट वाला कन्वर्ट करके बन गया, अब ये 0 वाली वैल्यू 192 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहां पे 8 की 8 बिट होस्ट के पास थी, पर यहां पे 8 बिट होस्ट के पास नहीं है, 2 तो नेटवर्क को चली गई, यानी वो 192 हो गई वो वैल्यू। तो अब यहां पे सबनेट मास्क आपका बन जाएगा 192, 255.255.255.192। आपने याद रखना है, ये चीजें आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको हो जाएगी। स्टेप आप रट लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और बाद में आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये आपका आ गया। अब सवाल है कि आप सबनेट बनाइए। अब आपसे पूछा जाएगा सबनेट कैसे कैसे बनेंगे, जो फाइनल स्टेप है, 6ठे स्टेप में आप आइए। आप देखिए आपका जहां से नेटवर्क आईडी जो मतलब आपका नेटवर्क है, आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला सबनेट तो मेरा यहीं से बनेगा 197.10.10.0 / अब की बार 24 आएगा क्या, यहां पे कितना आएगा बताइए। गलत बता रहे हैं आप, मुझे पता है आप गलत बताएंगे, इसीलिए मैं खुद से ही कह रहा हूं गलत बता रहे हैं, क्योंकि यहां पे आएगा 26। क्यों आएगा, क्योंकि 24 बिट्स तो बाय डिफॉल्ट थे ही उसके पास, 2 बिट्स आपने और दे दिया नेटवर्क को, 1 कर दिया 0 से, तो 2 ये हो गए, तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। यही फर्क है सबनेटिंग में। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि 24 के अलावा क्लास सी में अगर कुछ भी लिखा है 25, 26, 27, 28 तो समझ जाओ सबनेटिंग हुई है, 26 आ गया, ठीक है। अब ये 26 आ गया, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि ये कहां तक जाएगा, सबनेट कैसे बनेंगे और हम कैसे देंगे। तो अब आपने देखना है, और अगर आप इसका सबनेट मास्क लिखना चाहते हैं तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.192, वो यहां पे आपने लिखा है सबनेट मास्क, ये इसका सबनेट मास्क होगा।
अब सवाल ये है कि ये मैंने बताया था कि एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में आप डिवाइड करते हो, तो अब ये नेटवर्क कहां तक जाएगा, अगला नेटवर्क क्या बनेगा इसी के अंदर, सवाल तो ये है। अब इसका भी बड़ा प्यारा सा फंडा है, आपको एक बार ध्यान से देखना है बस। आप देखिए कि मेरा जो 1 है, होस्ट की जो वैल्यू है जो 0 से 1 में कन्वर्ट हुई है, उस पहले इधर राइट साइड से चलना है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलना है आपको, और जो भी वैल्यू 0 से 1 हुई है उस पहली वैल्यू को पकड़ दो, उस पहले बंदे को पकड़ दो। हमेशा ऐसे ही होता है, जब भीड़ में लोग जा रहे होते हैं तो पीछे वाले को पकड़ते हैं, आगे वाले तो भाग जाते हैं। टीचर के हाथ में सबसे कौन आता है, टीचर के हाथ में जो आखिरी में बेचारा बचता है। तो आपने भी जैसे ही पकड़ना शुरू किया, आपने इस वाले को पकड़ लिया, ये बेचारा सबसे पीछे था, ये पकड़ा गया, ये मारा गया, बढ़िया कुटाई हुई उसकी, ठीक है। तो इसको आपने पकड़ लेना है। इसकी डेसिमल, अब इसकी डेसिमल वैल्यू आप चेक करो, इस वाले 1 की डेसिमल वैल्यू क्या है, 64। समझ आ रही है बात, इस वाले 1 की डेसिमल वैल्यू है 64। तो आपने हमेशा याद रखना है कि इस सवाल में डेसिमल वैल्यू जैसे इसकी 64 आ रही है, इस वाले 1 की जो 0 से कन्वर्ट हुआ है 1 में, इसकी डेसिमल वैल्यू है 64। आपने ये ऐड करते जाना है, नए नए सबनेट बनते चले जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने नया सबनेट बनाना है, अगला क्या बनेगा, ये हो गया आपका सबनेट 1, सबनेट 1 हो गया आपका, ये सबनेट आईडी बोलते हैं इसको, ये सबनेट आईडी है। आपका नया सबनेट क्या बनेगा, सबनेट 2 क्या बनेगा, सबनेट 2, सबनेट 2 बन जाएगा 197.10.10.64, ये नया बन गया, और स्लैश करके 26, आपने नया सबनेट बना दिया। अगला क्या बनेगा, सबनेट 3 197.10.10.128/26, ये अगला सबनेट बन गया। अगला क्या बनेगा, सबनेट 4 197.10.10.192, अगला सबनेट बन गया /26। अब सबनेट 5 बनाना है तो आप फिर 64 ऐड करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 256, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे भी ये क्लास सी है, ए बी होता तो बन जाते, अलग अलग बनते, वो आगे वाली वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन सी है, आप इससे ज्यादा इस ऑक्टेट में नहीं जा सकते। और अगर आपने इस वैल्यू को बड़ा किया, 11 कर दिया, तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लास सी के ये 3 पार्ट, क्लास सी में जो नेटवर्क पार्ट है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आपने हमेशा याद रखना है, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आप कभी चेंज नहीं करोगे, तो 10 से 11 नहीं हो सकता। और यहाँ पे 192 के बाद अगर मैं 64 ऐड कर रहा हूं तो 256 आ रहा है, जो कि वैलिड ही नहीं है। तो यानी ये लास्ट सबनेट है जो बन सकता है। और मुझे कितने चाहिए थे, 5 नए सबनेट चाहिए थे, मैं कितने बना पाया, 4 ही बना पाया। तो इसका मतलब क्लास सी से 5 सबनेट इस रिक्वायरमेंट के साथ पॉसिबल ही नहीं है। पर मुझे ये समझ आ गया कि सबनेटिंग कैसे करनी है। इसके बाद अब अगर इसी सवाल को करना है, इसी सवाल को अगले वीडियो में हम क्लास बी से करेंगे और पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि सबनेटिंग में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले आपने आईपी, अपना जो भी नेटवर्क आपको मिलेगा आपने उसे लिखना है। उसका बाय डिफॉल्ट अगर क्लास सी है तो 24 उसका CIDR होगा, अगर बी है तो ये 16 हो जाएगा, ए है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद जो भी होस्ट पार्ट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपने फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी, ये जो 40 आया ये कैसे आया, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है आपकी रिक्वायरमेंट में, यहाँ पे मेरी 40, यहाँ मुझे 40 कंप्यूटर लगाने हैं इस इंटरफेस पे, राउटर के इस साइड में, तो आप वो 40 वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। n की वैल्यू चेंज करते जाना है, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, आपने देखना है ये वैल्यू इसके बराबर या इससे ज्यादा कब हो रही है। तो 2 की पावर 6 करने पे ये वैल्यू इससे ज्यादा हो रही है, 64 - 2 62 होता है, जो कि 40 से बड़ी वैल्यू है, हमने लिख दिया। इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू 6 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने पार्ट लिया था बाइनरी में, इनमें आप क्योंकि 6 वैल्यू आई है, आप 6 बिट्स को रिजर्व कर दो, 2 को नेटवर्क को दे दो। जो भी बचता है, आपने 2 या 3 नहीं देखना है, जो भी बच गए बाइनरी किए हुए उनको नेटवर्क को दे दो। नेटवर्क को देने का मतलब उनको 1 कर दो। आपने उन्हें 1 कर दिया दोनों को, तो उन दोनों की डेसिमल वैल्यू आप फाइंड आउट करो, या जितने भी 1 बने हैं उन सब की डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करो और उन्हें लिख दो। तो आपने देखा यहाँ पे 2 1 में कन्वर्ट हुए हैं, दोनों की डेसिमल वैल्यू है 128 + 64, ये हो जाएगा आपका 192, आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपने इसका सबनेट मास्क निकाला, तो अब सबनेट मास्क सबनेटिंग के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने नेटवर्क, अब आपने सबनेट बनाने हैं नए नए, कि कितने सबनेट बनेंगे, तो पहला तो वहीं से स्टार्ट होगा जो आपको दिया गया है, या फिर आप बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू से।
आप पहला स्टार्ट करेंगे। दूसरा कैसे बनेगा ये इंटरेस्टिंग है, आपने याद रखना है जो आपने 0 से 1 में कन्वर्ट किए थे, राइट साइड से जो भी पहला 1 पड़ेगा कन्वर्ट किया हुआ, उसकी डेसिमल वैल्यू देखनी है और वो ऐड करते चले जाना है। आपके नए नए सबनेट बनते जाएंगे। जैसे आपके आईपी एड्रेस में लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, ऐसे ही सबनेट में भी लास्ट आईपी उस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। तो इस सबनेट की देखिए, ये पहला सबनेट है मेरा सबनेट 1, ये सबनेट 2 है। तो सबनेट 1 की ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी? सबनेट 1 से एक पहले वाली, क्योंकि उससे अगले पे तो सबनेट 2 स्टार्ट हो रहा है, तो सबनेट 2 स्टार्ट हुआ 64 से, तो सबनेट 1 की ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगी? 197.10.63/26। दिस इज माय ब्रॉडकास्ट आईडी। व्हाई? क्योंकि 64 से मेरा नया सबनेट बन गया, उससे एक पहले वाला इसका आखिरी होगा, तो वो हो जाएगा इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। ऐसे ही अब इसका आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी बताइए आप 64 का, यानी सबनेट 2 का। सबनेट 2 का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? 128 से एक पहला, यानी 127 आप लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो आपके एग्जाम में किस तरह का सवाल आएगा मुझे नहीं मालूम। वो जनरली आपसे ये पूछेंगे कि आपको कोई आईपी दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आईपी देंगे, उन्होंने आपको कोई आईपी दिया सपोज 197.10.10 और 186/26। अब आप ये बताइए ये किस सबनेट का पार्ट है, किस सबनेट आईडी? इसकी सबनेट आईडी फाइंड आउट करिए और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट करिए। तो आपने देखना है, ये सब सॉल्व करना है। आप देखोगे 186 आप देखिए किसके बीच में पड़ेगा? 128 और 192 के बीच में पड़ रहा है, यानी सबनेट 3 मेरा स्टार्ट हो रहा है 128 से और ये जाएगा 191 तक, क्योंकि 192 से तो नया स्टार्ट हो रहा है, तो यानी इन दोनों के बीच में आएगा, 128 वाली सबनेट में आएगा, इसमें सबनेट 3 में। तो यानी इसकी सबनेट आईडी क्या हो जाएगी? सबनेट 3, यानी 197.10.10.128 ये इसकी सबनेट आईडी हो जाएगी। और ब्रॉडकास्ट आईडी अगले सबनेट जहां से स्टार्ट हुआ है उससे एक पहली, तो अगला वाला 192 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगा? 197.10.10.191। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। अभी इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है आज, तो आप कोशिश करिएगा इसे पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझने की, अपने सवाल सॉल्व करने की। बाकी अगला क्लास बी और ए का मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।